फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये है भिंडी। मैंने इसको कैसे बनाया है वो मैं बताती हूँ आप सभी को। ये है भिंडी, मैं मार्केट से लाई थी। और ये आलू है 4। और इसको मैं भिंडी को धो ली हूँ अच्छे से, देख सकते हैं। तो इसको मैं धो के अब जो है इसको मैं बनाना शुरू करूँगी। तो ये है आलू को कटिंग मैं कर ली हूँ, देख सकते हैं आप। ये आलू कटिंग है, ये प्याज है, मैंने एक प्याज लिया है। और ये भिंडी ली है, एक पाव भिंडी है। और आलू 4 है। अब इससे मैं कैसे बनाऊंगी इसकी जो है ये भुजिया, तो आइए मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं इस तरह से बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और जो है कई बार क्या होता है ना कि भिंडी और आलू दोनों मिक्स कर दें अगर, तो फिर जो है बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो देखिए यहाँ मैंने हल्के से जीरे और सूखी मिर्च मैंने ले लिया, प्याज ले लिया। इसको मैं तेल में, गरम तेल में ही अच्छे से फ्राई करके इसमें भिंडी डाल दी हूँ। कई बार दोनों मिक्स करते हैं ना तो वो इसमें जो है चिपचिपा सा हो जाता है, जैसे पानी छोड़ने लगते हैं भिंडी से। तो देखिए इस तरह से आप अगर करेंगे, भिंडी पहले डाल देंगे इस तरह फ़ौरन डाल के तड़का लगा के। आप इस तरह से सबसे पहले भिंडी डालें और उसके बाद इसको थोड़ी देर गैस पे डाले रहें, इसको पकाते रहें, भूनते रहें। जब ये थोड़ी सी लाली इसमें आ जाए, भिंडी में हल्की सी पकने लगे, उसके बाद ही इसमें जो है आप आलू डाल सकते हैं। तो अभी मेरे नहीं पके हैं तो इसको मैं ऐसे ही पकाती जा रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो इसको मैं ऐसे ही भूनती जाऊँगी। जब ये थोड़े से ठीक हो जाएंगे इसके भिंडी के, वो चिपचिपाहट सा जो रहता है वो ठीक होगा, इसके पानी। तो अब देखिए मैंने यहाँ आलू डाल दिए, आलू की भुजिया कटिंग की हुई मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसको मैं अच्छे से इस तरह से मिक्स करूँगी। तो अब दोनों में क्या होगा कि ये दोनों चिपकेगा नहीं, अब जो है आसानी से इस तरह से पकते जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। और शायद आपने बनाया होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बनाया है इस तरह से तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और मैं इस तरह से आपको बनाकर दिखा रही हूँ। बच्चे जो है, कई बच्चे भिंडी नहीं पसंद करते हैं और कई बच्चे जो है भिंडी पसंद करते हैं। यहाँ देखिए हल्दी मैंने डाल दी है, और कई बच्चे पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो है मैं दोनों चीज़ मिक्स कर दी हूँ, जिससे कि क्या होगा, जिसको जो पसंद होगा अपना उस हिसाब से खाएगा। तो इस तरह से मैं बनाई हूँ अपने बच्चों के लिए, लंच तैयार कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो लंच में जो है ये ले जाएगी, बच्चे मेरे ले जाएंगे रोटी के साथ, पराठा के साथ, जिस मर्जी खा सकते हैं। रोटी, चावल, पराठा, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ जो है आपको ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये भुजिया। तो देखिए मेरा गैस अभी तेज़ है और इसको मैं इसी तरह रखूँगी और इसको भूनती जाऊँगी। और अब मैं इसको स्लो करके अब थोड़ी देर ढकूँगी। तो पहले इसको भून लेती हूँ, देख सकते हैं आप। अभी तुरंत जस्ट में जो है जैसे भूनते रहे ना, तो तुरंत में जो है अब नमक मैं डाल रही हूँ। तुरंत में जो है आपको ढकना नहीं है क्योंकि पानी छोड़ने लगता है, तो इसलिए थोड़ी देर जो है इसको बिना ढके हुए ही रखें। उसके बाद नमक डालें, उसके बाद जो है इसको ऐसे ही मिक्स करते रहें। तो क्या होगा, दोनों जो है चिपकेगा नहीं आपस में। भुजिया, आलू का भुजिया और भिंडी का भुजिया दोनों चिपकेगा नहीं और अच्छे से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो अलग अलग, तो देखिए ना कितना ही देखने में ही अच्छा लग रहा है ना, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप सब भी अपने घर पे इस तरह से बनाएं और खाएं। तो मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ अपने घर पे, देख सकते हैं। अब कम कर दी हूँ मैं गैस को, अब यहाँ ढक दी हूँ थोड़ी देर नमक देने के बाद जो है। हाँ, अब देखिए थोड़ी 5 मिनट के बाद जो है इसको मैं फिर हटाई हूँ ढक्कन और इसको पलट के देख रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हो गया है। तो ये इससे में सिद्ध हो जाते हैं, नमक डालने के बाद और ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं। फिर ये मैंने बना के रेडी कर लिया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और रोटी भुजिया खा सकते हैं और सभी को खिलाएं, पूड़ी के साथ, चावल के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ जैसे खाएं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है उस तरह से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और थैंक यू नए नए
बाय।